नमस्कार टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखें, आइए सबसे पहले टॉरस देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। फिर आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस देखेंगे। तो टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं कि उनके पार्टनर की वजह से इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस मिला है। रातों की नींद हराम हो चुकी है। वो जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव भरोसा किया उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो इस नेगेटिविटी का कोई हल सॉल्यूशन ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो एंजाइटी और स्ट्रेस में ही रहे तो रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, रिश्ता जा सकता है। तो इसलिए वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए अपना अपना जो है सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करना चाहते हैं। और अगर इस रिश्ते के बारे में कुछ जानते भी हैं तो अभी वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करेंगे। उनको लग रहा है, महसूस कर रहे हैं कि जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, चुप्पी खामोशी के साथ उन्हें अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। अपना जो है इसमें जो है हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि वो इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन के बाद फिर से इस रिश्ते में इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, इसका सॉल्यूशन ढूंढते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे तो जो है क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट है, काफ़ी इमोशंस हैं एक दूसरे के प्रति। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, भले ही जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशंस हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे और इसी रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उन्हें अपने लिए हीलिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी और उस राज को अभी अपने तक रखना पड़ेगा, जो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही बताना चाहिए। तो वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो ये हो सकता है। देखते हैं टॉरस आप क्या महसूस कर रहे हैं। टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस आप अपने लिए या अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में जो भी अननोन फियर है, जो या फिर जो डरावने सपने देखे जा रहे हैं, ये जो अननोन फियर है वो खुद के बनाए हुए हैं। ये नेगेटिविटी है जो खुद की बनी हुई है। तो इस आप, क्योंकि आपको लगता है कि इस डर से आप इतने डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, पनौती आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं उतना ही रिश्ता नेगेटिव होता जा रहा है। तो आपने महसूस किया कि अगर कि ये डर, जो भय है, ये खुद का बनाया हुआ है। बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय कि दुविधा में रहने के, अगर आमने सामने खुल कर बात होती है, क्लैरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, या फिर सत्संग में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, हीलिंग करते हैं, जो मून लाइट लेते हैं या सन लाइट लेते हैं, तो उसे जो है नेगेटिविटी ख़त्म होगी और एक पॉजिटिविटी आएगी दिल और दिमाग में। और जो है, जो ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, तो धीरे धीरे करके, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है और ये सोचा जाता है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही इक्वलिटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार से, प्रेम से पेश आते हैं। उनको लगता है कि दोनों तरफ से ही
जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, जो नहीं आ रही थी, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आती दिखाई दे रही है, आ सकती है अगर वो दोनों तरफ की सिचुएशन को समझेंगे, दोनों की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से प्रेम से एक दूसरे से पेश आएंगे और नेगेटिविटी को ख़त्म करने की सोचेंगे। तो इस अननोन फियर से, इस डर से बाहर निकलते हुए वो सोच विचार करके इस जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी उसको लाने की सोच रहे हैं, लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दोनों तरफ से ही बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम और खुशहाली होगा, तो तभी रिश्ता इक्वल होगा, तभी रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। और वो इस सोच के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि चाहे भले ही समय और वक्त लगे, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा। तो देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप्स एंड द स्टार। जी, टॉरस जो आपके पर्सन है वो स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग मेडिटेशन के बाद उनको क्योंकि वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, तो जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है वो ख़त्म होंगी, रिश्ता मजबूत बनेगा, क्योंकि इस रिश्ते में वो फिर से कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, नेगेटिविटी नहीं लाना चाहते, रिश्ते को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा सा स्पेस, हीलिंग मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते में फिर से दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। और यूनिवर्स की तरफ से गुड, अगर वो हीलिंग मेडिटेशन करते हैं तो यूनिवर्स की तरफ से एक नई बिगनिंग जो शुरुआत होगी वो एक अच्छा रिजल्ट देगी, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और वो यही होंगी कि इस रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन होगा। तो वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने वाले हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए पास्ट की हिस्ट्री को, जो यानी कि वहाँ पर या तो जहाँ उन्हें एक लगता था कि वहाँ घूमने से नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है या उन लोगों से बातें करने में खुशहाली मिल सकती है, तो उन पास्ट के दिनों को याद करते हुए वो आगे बढ़ने वाले हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे की खुशियों को चाहते हैं, और वो उस पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता शुरू हुआ था, इसमें खुशियाँ आई थी। तो वो उन चीज़ों के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो वो महसूस कर रहे हैं, वो जो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि जो समय का पहिया है, जो भाग्य चक्र उनका साथ देने वाला है, देने आ रहा है, तो अगर वो अपनी लस्ट को छोड़ते हुए, एडिक्शन को छोड़ते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़ेंगे, तो समय उनका साथ देगा, भाग्य उनका साथ देगा, लक उनका साथ देगा, और जो है फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा। तो वो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं या रिकॉन्सिलेशन करने वाले हैं, एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं, और भाग्य भी उनका साथ देने आ रहा है, क्योंकि ये जो समय का पहिया है वो ज़्यादा समय तक नहीं रुकता, फिर से चेंज हो सकता है, लेकिन जो समय अभी उनके फेवर में आ रहा है तो वो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। वो यही एक्शन लेने वाले हैं कि इसमें जो ये समय का पहिया है, जो लक उनका साथ देने आ रहा है, तो उसको यूज़ करते हुए वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करेंगे। देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, तो या तो आप बातें नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप खुलकर बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, जो ईश्वर स्वरूपी दीवार है जो आपकी खुद की बनाई हुई है, जिसमें आपने खुद को जकड़ा हुआ है, बिंधा हुआ है, आंखों पर पट्टियाँ बांधी हुई हैं, तो सबसे पहले आंखों से पट्टियाँ खोलिए, इस बंधन से मुक्त होइए, स्वर स्वरूपी दीवार से बाहर निकलिए जो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में है। तो अगर धीरे धीरे करके आप एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे तो ये जो है परेशानी, दुविधाएं आपकी ख़त्म होंगी, और समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके जो है नेगेटिविटी जो है पॉजिटिविटी में बदलेगी। और जो इस रिश्ते में दिल से ना सोचकर अगर आप दिमाग से काम लेते हैं कि
इस रिश्ते में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अगर इसमें आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और धीरे धीरे करके समय और वक्त के साथ जो है ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी और रिश्ता पॉजिटिव होगा। तो दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लीजिए और ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस जो खुद के बनाए हुए हैं से बाहर निकलिए और आपस में एक दूसरे से बात कीजिए। समय और वक्त के साथ धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी और फिर से रिश्ता एक हो सकता है। इसमें 3 सप्ताह से 3 महीने का समय और वक्त लग सकता है धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ने में। तो देख लीजिए और धीरे धीरे करके इन चीज़ों से बाहर निकलिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। समय और वक्त के साथ जो है आपका बुरा समय बीत जाएगा और इसका सॉल्यूशन हल निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।